कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए पांडवों को कई ऐसे कार्य भी करने पड़े जिसे धर्मानुसार उचित नहीं कहा जा सकता। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही। श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जिताने के लिए धर्म की अपनी परिभाषा गढ़ी, जिससे पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के लिए सबसे जरूरी था कि भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र से हट जाएं। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बैठाया। शिखंडी पूर्ण पुरुष नहीं था। भीष्म इन्हें स्त्री मानते थे क्योंकि वह पूर्व जन्म में अम्बा थी। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वह स्त्री पर हथियार नहीं चलाएंगे। इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह भीष्म पितामह को वाणों की सैया पर लिटा दें, और अंत में यही हुआ। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते हुए युद्ध जीतना असंभव था। इन्हें विजय के रास्ते से हटाने के लिए श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध में झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, जबकि मरा था अश्वत्थामा नाम का एक हाथी। युधिष्ठिर के आधे सत्य से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपना धनुष बाण जमीन पर रख दिया और विलाप करने लगे। मौके का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सूर्य अस्त तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो आत्मदाह कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो पांडवों की हार हो जाती। इसलिए युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे सूर्य की रोशनी छिप गई और सभी को ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया है, जबकि यह ग्रहण जैसी स्थिति थी। उत्साहित होकर जयद्रथ अर्जुन को आत्मदाह के लिए उकसाने लगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य की ओर से हटा लिया और सूर्य निकल आया। अर्जुन ने पास खड़े जयद्रथ का वध कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा छल उस समय किया जब कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना और अर्जुन से युद्ध के लिए आया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिसे निकालने के लिए कर्ण ने अपने धनुष बाण रख दिया। निहत्थे कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए उकसाना शुरू किया और अस्त्र चलवा दिया। क्षण भर में कर्ण का अंत हो गया। दुर्योधन का अंत भी श्री कृष्ण की छल बुद्धि से ही संभव हुआ। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को माता गांधारी के पास निवस्त्र होकर न जाने की सलाह दी, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा वज्र का नहीं हो पाया। भीम के साथ जब दुर्योधन का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि कमर के नीचे के हिस्से पर वार करो, जबकि यह नियम के विरुद्ध था। कमर के नीचे गदा के प्रहार से मृत्यु हुई।